हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके जीवन में कोई भी डिसीजन लेना हो, नहीं लेना हो, जो भी हो, वो सारी चीजें खुद करते हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, किसका जवाब कैसे देना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीजें वो खुद कर देते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते और लाइफ बहुत अच्छी चलती है, वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। अब हमें ये सोच सोच के घबराहट होती है कि अगला कर लेता, हम क्यों नहीं कर पाते। आखिर उसके अंदर कौन सी खूबी है, हमारे अंदर कौन सी कमी है कि हम नहीं कर पाते। हमारा तो मन ही कंट्रोल में नहीं है। हम चाहते कुछ और, दिमाग कहता कुछ और है। दिमाग करने ही नहीं देता हमें। जैसे ही कुछ करने को सोचो तो नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो ये सारी चीजें कैसे सही होंगी। अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो जिस दिन से अपने दिमाग को या अपने मन को, दोनों को कहेंगे, दिमाग को और मन को आप कंट्रोल में करना सीख लिए, उसी दिन से आप जो है अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल में करना सीख लेंगे। और कहते हैं ना कि अगर अपने दिमाग को चेंज करने की आप क्षमता रखते हैं, मन को चेंज करने की क्षमता रखते हैं, तो अपनी लाइफ को भी चेंज करने की क्षमता रखते हैं। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि सफल होने के लिए अब बीच में जो जो भी स्टेप आएंगे उसे मुझे फॉलो करना है। जो भी मुझे कहते हैं ना कि एक होगा नियम के तहत कि ये नियम मुझे, अगर इस नियम से नहीं गुजरेंगे तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। अब उसको करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा तो वो मुझे करना है। तो ये सारी चीजें, अपने माइंड पे इतना कंट्रोल, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और कहते हैं ना कि जैसे हमारी सोच होती है वैसा ही आगे हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। तो दिमाग जो होता है ना, दिमाग का खेल बहुत अनोखा है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हम बैठे बैठे रहते हैं, हमें कुछ पूर्वाभास होता है, अच्छा ये चीजें होने वाली हैं, वो हो जाती हैं। कभी कभी हम किसी के बारे में सोचते हैं, अचानक से उसका फोन आ जाता है। कभी कभी जो अपने होते हैं उनके साथ हमें बैठने का मन नहीं करता है। कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहरी लोग होते हैं उनसे बहुत बात करने का मन करता है, एक अपनापन सा लगता है। ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ये सारी जो वाइब्रेशन है, ये बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में और अपने आप में बस जानने की जरूरत है। तो वो वाइब्रेशन मैच करती है, नहीं करती है, उसी का सारा असर है ये। तो अपने दिमाग को हम कंट्रोल में कैसे करेंगे। बस ये सोचेंगे ना कि ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, एक प्रोसेस है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अब ये क्या कह रहा है ना कि जैसे दिमाग एक खेती की तरह है। जैसे खेती में कोई किसान बीज जब बोता है खेत में, अब जिस चीज का भी बीज बोएगा तो उसी की फसल निकलेगी वो। और जैसे उसे खाद पानी अच्छे डालेगा वो, ऐसे ही फसल वो हरी भरी रहेगी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीज डाला, अच्छी सोच तो डाली अपने दिमाग में, लेकिन अब उसके बाद उसको खाद पानी देना भूल गए। कहने का मतलब कि बीच बीच में हमेशा अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा, खुद से अच्छी सोच लाना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा। तो ये चीजें कैसे होंगी, अपने करने से होंगी, कोई और तो आगे करेगा नहीं। क्योंकि हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। तो अपने अंदर परिवर्तन कब हो पाएगा, जब हम खुद करना चाहेंगे। तो बाहर से लोग बोलेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ अच्छी बात है, ये बस बाहर से मैं बोल रही हूँ। अब आप इसको आत्मसात करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, इस पे अमल करते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर आप देख के इग्नोर करते हैं, आपको कुछ नहीं लाइफ में करना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें क्या करना है लाइफ में। तो बस आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। बस इस तरह से अपने दिमाग को चेंज करने की क्षमता रखिए कि दिमाग अगर मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहा है तो हमें चेंज करने की एक पावर होनी चाहिए कि मैं नहीं, ये गलत है, ये सही है। कहते हैं ना क्या है कि ये कलयुग है। यहाँ पे इस समय वो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी जो हमारे लिए सही नहीं है, और जो सही है वो अच्छी नहीं लगे, उसके लिए करना पड़ेगा। जो ऐसी चीजें हैं जो हमें मतलब हानि पहुंचाएंगी, हानिकारक हमारे लिए, वो अपने से चल के हमारे पास आएंगी। अब लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप सही रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ये रास्ता इतना कांटों भरा है कि आप अपना पैर आगे बढ़ाएंगे तो पीछे खींचने वाले तो हजारों तैयार होंगे ही। और इस रास्ते पे अंगारे बिछे होंगे, आग बिछे होंगे, कांटे होंगे, आप सोचेंगे कि कैसे पैर रखें, इस पे चल चल के आगे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इस रास्ते को आपने पार कर लिया तो फिर आपको मंजिल एकदम सामने आपके रहेगी, आप अपने मंजिल को पा जाएंगे। दूसरी तरफ एक रास्ता है जो बर्बादी का होता है। वही चीजें हैं जो हमें, अभी हम जो लोग हम सारी चीजें करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। वो रास्ता इतना अच्छा लगता है कि पैर रखते ही बहुत सुकून मिलता है। लगता है कि फूल बिछे हुए हैं, आगे चलने पर और सुकून है, और सुकून मिलता भी है। सुकून ऐसी बात नहीं है, शुरुआत में बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये रास्ता हमें वहां लेके जा रहा है जहां आगे खाई है। अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना हमें अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, ना हमें खाई दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं परिवर्तन करने की अपने अंदर।
बस यहीं पे आपको ना अपनी दूर दृष्टि का प्रयोग करना है, आपको अपनी मंजिल पे फोकस करना और यही रास्ता अपनाना है, भले कांटों से भरा है तो क्या हुआ। इस रास्ते पे नहीं जाना है, भले अच्छा लग रहा है तो क्या, नहीं जाना है, क्योंकि ये रास्ता हमें आगे गर्त में डाल देगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से सोच के लोगों की बातों को, निगेटिव बोलने वालों को अंदर से पॉजिटिव वे में लीजिए। कोई भी आपको कुछ भी कहता है उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि इसने अगर चैलेंज दिया तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ भाई, अब मैं कुछ करके मेरी लाइफ में दिखाऊंगी। तो इस तरह से अपने आपको मोटिवेट करना है, आगे बढ़ना है, आप देखेंगे कि सफलता आपके सामने खड़ी है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, वीडियो शेयर भी करिएगा।